बनटांगिया और गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई 50 करोड़ के आसपास की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही आप सबके साथ दीपावली की बधाई और शुभेच्छा आपको प्रदान करने का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली का यह उत्साह और उमंग हम सबके जीवन में अनंत काल तक बना रहे, इसके लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, कल आपने अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, अपने पूर्वजों की परंपरा पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धा व्यक्त करता है, तो उत्साह और उमंग का आयोजन दीपोत्सव के रूप में हम सबके सामने ईश्वर की कृपा से आ ही जाता है। आप याद करिए, कल का दीपोत्सव का साक्षी बना अयोध्या, और जिसे प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी देश और दुनिया को देखने को मिला है। यह अयोध्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लहूलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दीपोत्सव का आयोजन उसी अयोध्या के माध्यम से एक बार न केवल अयोध्या को बल्कि दीपावली के अवसर पर पूरी दुनिया को आलोकित करती है, एक नई पहचान बनाती है। ये पहचान अब अयोध्या धाम की मात्र नहीं है, यह पहचान पूरे भारत की बन गई है, हम सबकी बन गई है। और उत्साह और उमंग का यह माहौल, इससे अच्छा आनंददायक और क्या हो सकता है जब समाज के हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के उस आयोजन का साक्षी बने। आज की अयोध्या बांटती नहीं है, जोड़ती है। भगवान राम के आदर्शों का अनुपालन करती है। अब अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर, एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, भोजनालय माता सबरी के नाम पर, अयोध्या का प्रमुख चौराहा, रामघाट का प्रमुख चौराहा भगवान राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर, और दक्षिण भारत के उन प्रमुख संतों का जिन्होंने तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भगवान राम के भजन को आज से 500 वर्ष पूर्व से लेकर के आज से 200 वर्ष पूर्व तक हर जन तक पहुंचाने का काम किया था। ऐसे महास्वामी त्यागराज, महास्वामी पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं को भी वहां पे रखा गया है। आज अयोध्या धाम में
श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। आज उस अयोध्या धाम में शंकराचार्य जी के नाम पर द्वार है, रामानुजाचार्य जी के नाम पर द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पे द्वार है, जगत गुरु माधवाचार्य जी के नाम पर द्वार बन चुका है। ये लगातार एक नई पहचान और दुनिया की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या में अब भगवान सूर्य की ही किरणों से बिजली दी जा रही है। यह भी एक नया रूप देखने को मिला है। आपने देखा होगा कितनी भव्य और दिव्य दीपावली थी। ये दीपावली नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की दीपावली का दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। ये हमारी समृद्धि, हमारे सुशासन का प्रतीक भी है। और आज उसी दीपावली पर अपनी खुशियों को आप तक व्यक्त करने और आपको जोड़ने के लिए बनटांगिया गांव के सभी बंधु बांधवों को अपनी बधाई देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार के पीछे का हेतु ही यही है, जहां तक उजाला न पहुंचे वहां एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े होकर के जाएंगे। जिन झोपड़ियों में जिन गरीबों के पास अभाव है, अगर वहां हम भी दीपावली की मिष्ठान लेकर के जाएं, एक दीप उनके घर में भी जला लें, उनके घर में भी इस खुशी को बांट ले, तो पर्व और त्योहार का उत्साह एक नए उमंग के साथ नए भारत को और विकसित भारत बनाने में फिर देर नहीं लगाएगा। हमारी युवा शक्ति आज सक्षम है, इसको करने में सक्षम है। हम कर सकते हैं। हमारी ताकत हमारे अनुशासन में होगी। हमारी ताकत राष्ट्रीयता के प्रति हमारे समर्पण में होगी। एक एक दिया में अपने समाज के लिए हमारी दया दिख झलकनी चाहिए। एक एक समृद्धि में हमारी संवेदना झलकनी चाहिए और हमारी समृद्धि में हमारे देश की स्वदेशी माटी की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। और वह स्वदेशी माटी का रास्ता कहीं से निकलता है तो वह इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है जहां पर आज हम खड़े हैं। ये मुझे प्रसन्नता होती है। आज से 15 वर्ष पहले जब मैं इस बनटांगिया गांव में आता था, अभाव था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न विद्यालय थे, न मकान थे, अभाव ही अभाव था। आज यहां पे समृद्धि देखने को मिलती है। सब कुछ है, अपना घर है,